तो बच्चों विद्युत धारा चैप्टर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति लिखिए। या फिर आपके एग्जाम में सीधे ही पूछते कि ओम के नियम की उत्पत्ति लिखिए तो भी आपको यही करना है। या फिर अगर इस तरीके से पूछे कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करते हैं तो भी आपको यही लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करता है, इसीलिए हमने पूरा टॉपिक एक ही में कवर कर दिया। जो अनुगमन वेग के आधार पर होता है, क्योंकि जो ओम का नियम होता है वो अनुगमन वेग के आधार पर ही निकाला जाता है। तो इसे आज हम देख लेते हैं। ये टॉपिक आपके क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, सीधे ही 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। ओम का नियम, ओम के नियम की परिभाषा या फिर ओम के नियम की वैधता, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और ओम के नियम की उत्पत्ति आपके एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर समझेंगे, उसके बाद इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे। मात्र एक पेज का इसका डेरिवेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको एक बार में हम पढ़ा देंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर में यहाँ पे एक चालक दिया हुआ है, ये एक चालक है जिसकी लंबाई L है। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं और इसका जो अनुगमन वेग है जो वो है v सफिक्स में d, इसका अनुगमन वेग है। और इसकी जो ये किनारे के अनुप्रस्थ काट है, इसका जो क्षेत्रफल है वो a है, यानी कि इसका जो एरिया है वो a है, ठीक। और इसे हम एक विभवांतर से जोड़ देते हैं, यानी कि एक सेल से जोड़ देते हैं, प्लस और माइनस सेल से जोड़ देते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही, इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम इसके डेरिवेशन को कर देते हैं। तो डेरिवेशन में आपको यही लिख देना है कि माना किसी चालक की लंबाई L तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, यानी कि इसके चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट की लंबाई A है। जितनी शॉर्ट करना चाहें उतनी शॉर्ट आपको थ्योरी लिखनी है, ज्यादा भर भर के थ्योरी नहीं लिखनी है। शॉर्ट करना चाहें उतनी ही शॉर्ट लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। ये मत करना कि भर भर के थ्योरी लिखेंगे उतने ही ज्यादा एग्जामिनर नंबर देगा, उतने नंबर नहीं देगा। आप जितना आप भर भर के लिखेंगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। आगे आपको लिखना है कि जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो धारा I बहने लगती है, यानी कि इन चालकों के बीच में, इन चालकों के बीच में, इस चालक के बीच में जब विभवांतर लगाया गया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। यहाँ पे ये विभवांतर लगाया गया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तब इसका आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे दिया हुआ है कि चालक में प्रवाहित जो धारा है I बह रही है तो वो क्या होगी, तो I इज इक्वल टू NEA V सफिक्स में D। I का फार्मूला एक होता है NEA V सफिक्स में D, तो ये आपका I का एक फार्मूला होता है। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और यदि अनुगमन वेग V सफिक्स में D हो तो अब यहाँ पे हमने भी फिगर में आपको बताया कि अनुगमन वेग है जो इसमें वो V सफिक्स में D है। अगर V सफिक्स में D हो तो आपको आगे क्या लिखना है कि V सफिक्स में D EV अपॉन ML बड़े ब्रैकेट में टाउ, बाहर टाउ लग जाएगा, ये आपकी समीकरण 2 बन जाएगी। अब ये क्या होता है, ये आपका अनुगमन वेग का फार्मूला होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में अनुगमन वेग पढ़ाया है, उसमें यही फार्मूला आपका यूज हुआ। मेन फार्मूला जो निकल के आया था अनुगमन वेग का वो यही निकल के आया था। ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे ही आपका ओम का नियम उत्पत्ति होगा, क्योंकि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम पूछता है और अनुगमन वेग से ही ओम के नियम की उत्पत्ति होती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको लिखना होगा कि Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो Vd का मान है EV अपॉन ML ब्रैकेट में टाउ, तो ये आपको समीकरण 1 में रखना होगा। समीकरण ये है आपकी, तो इसमें Vd का मान रखेंगे। सबसे पहले I इक्वल टू NEA रख लेंगे, फिर Vd का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 लिख लिया, I इक्वल टू NEA Vd का मान रखेंगे यहाँ से, तो Vd का मान रख दिया हमने EV अपॉन ML ब्रैकेट में टाउ। टाउ यहाँ पे आपका स्थिरांक होता है। ये स्थिरांक भी हमने आपको पढ़ाया था कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय जो होता है वो स्थिरांक कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे Vd का मान रख लेते हैं। तो Vd का मान हमने ये वाला उठा के यहाँ रख दिया। तो अब आपका आगे जो आएगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मर्ज करना है इसी में, यानी कि मिलाना है। तो यहाँ पे जो E है ये E स्क्वायर हो जाएगा, AV बचा तो AV हो जाएगा, ML इसके ब्रैकेट में नीचे आ जाएगा, टाउ इनटू में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस I को V अपॉन I
के रूप में लिखना है, यानी कि जो आई है इसके ऊपर वी आपको लाना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो एन ई स्क्वायर एम वी है और टाउ है, तो इसको पूरे को इधर लाएंगे और इस आई को इधर लाएंगे, या फिर इस एम एल को आप इधर लाएंगे। तो एम एल को हम इधर ले आएंगे तो आई एम एल हो जाएगा, आई एम एल हो जाएगा आपका। और ये यहाँ पे इस तरफ क्या बच जाएगा, एम ई स्क्वायर ए वी टाउ। तो ये इस तरफ हो जाएगा और ये इस तरफ हो जाएगा। आप ध्यान से लिख लेना, एम एल को आपको आई की तरफ ले जाना है, तो आपका ये आई की तरफ एम एल हो जाएगा और ये आपका उसी तरीके से रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो ये v है उसको छोड़ के ये पूरा इसके नीचे ले आना है, और जो i है उसको इसके नीचे ले जाएगा। i को इधर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और ये जो पूरा है इसको इधर करेंगे तो ये भी बटे में आ जाएगा। v को छोड़ के पूरे को इधर कर देना है। तो वैसा ही आपको करना होगा कि v को छोड़ के यहाँ पे पूरा इसके नीचे आएगा एन ई स्क्वायर ए और टाउ, यहाँ पे आ गया टाउ, और यहाँ पे आपका बचा आई बचा, तो आई को आपको वी के नीचे ले आना है। तो वी अपन आई के रूप में आ गया आपका। अब क्यों लाए हैं इसको वी अपन आई के रूप में, क्योंकि जो आपका ओम का नियम होता है वो वी अपन आई ही होता है। इज इक्वल टू में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आप आर मान सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो अब हम इस पूरे भाग को नियतांक मान लेते हैं, यानी कि वी अपन आई इज इक्वल टू इस पूरे भाग को हम नियतांक मान लेते हैं ये एक कांस्टेंट है। तो लिख लेंगे चूंकि एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ ये एक नियतांक है, तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये दो फॉर्मूले आपके निकल के आ जाएंगे। अनुगमन वेग के आधार पर जो ओम का नियम निकालना था वो आपका यही ओम का नियम हो जाएगा। एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो इसे तैयार करने सबसे पहले तो इसको आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इस बार भी इसके आने के चांसेस रहेंगे। और इसका एक दूसरा तरीका होता है, वो थोड़ा बड़ा तरीका होता है, वो भी आप उसको बुक में आपका ये दूसरी तरीके से लगवाया गया, वो भी आप तरीके उसी तरीके से अगर तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। उसमें अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला है यहाँ पे वी डी ई वी एम एल, ये वाला फॉर्मूला जो है इसको उसमें निकालना बताया गया है। तो इसको हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो उस तरीके से भी ओम के नियम की उत्पत्ति की जाती है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आप इस तरीके से भी करेंगे तो भी आपका 100% सही माना जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है अनुगमन वेग से। तो अनुगमन वेग से ओम के नियम की व्युत्पत्ति आपको करनी, ना कि अनुगमन वेग करना है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।